Hello दोस्तों, welcome back to Trust with Law. We all made a tryst with law sometime in life, and that's why we're here. दोस्तों ये एनजीटी कोलकाता बेंच का मैटर है। इनफैक्ट कोलकाता वगैरह या वेस्ट बंगाल में राइस मिल बहुत होते हैं उस साइड। तो राइस मिल से दोस्तों एक तो हंस का पॉल्यूशन होता है, दूसरी उसे नॉइज होती है क्योंकि किसी भी जो पैडी को राइस में कन्वर्ट करने में जो मशीन होती है उसमें बहुत नॉइज जनरेट हो, क्योंकि वो जो धान होता है बार बार टकराता है। फिर ये जो उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले जो लॉरीज आती हैं उससे दिक्कत होती है। तो दोस्तों इसलिए ये जो क्लाइंट थे वो एक स्टूडेंट है और उनका उनकी जस्ट बगल में रेसिडेंशियल एरिया में इन्होंने लगा दिया था मिल, तो उसके खिलाफ केस था। तो इसमें मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ। तो इसमें दोस्तों अच्छी बात ये थी कि इसमें चूंकि इन्होंने पहले ही कंप्लेन किया था पीसीबी को, तो पीसीबी ने पहले इन्वेस्टिगेशन करी थी और उसने कुछ कुछ बताया था कि ये चीज़ें नहीं हैं। इसने रिमार्क लिया था कि नॉइज लेवल शुड नॉट बी मतलब could not be measured। इसने बोला यूनिट में भी डायरेक्टेड टू कीप प्रॉपर अकाउस्टिक मेजर और नॉइज पॉल्यूशन रोकने के लिए प्रॉपर डस्ट कंट्रोल सिस्टम लगाए जाने चाहिए, सीटीओ के बिना ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसने दी थी और फिर कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था कि सीटीओ लगा ले लो, सीटीई ले लो, ये ऑपरेशनल टाइमिंग ये होनी चाहिए। तो जब हम एनजीटी के पास गए थे, एनजीटी के तो एनजीटी ने ऑर्डर किया कि भाई ठीक है, आप इसको मतलब ये फॉलो कर, जो भी ये डब्ल्यूएसपीसीबी के सॉरी वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी ये 6 रिकमेंडेशन थे इनको फॉलो किया जाए। और इसलिए उसने बोला कि एक स्पॉट इंस्पेक्शन हो, ये करने के देखने के लिए कि भाई कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो और उसके बाद ये सब सीटी सीटीयू हमने कहा भी था कि सीटी सीटीयू ऑप्टेन हो गया, लेकिन ये सब कंडीशंस वायलेट हो रहे हैं। तो इसने फ्रेश इंस्पेक्शन करने का इसने आदेश दे दिया था। अब दोस्तों बात अब आती है और ये मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक मतलब आई शुड नॉट बी सेइंग दिस और जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन आई वॉश एक्सरसाइज हो गई है। आज आज मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी क्लाइंट का कॉल आया था 1 घंटे पहले कि आज इंस्पेक्शन हुआ, और इंस्पेक्शन जब हुआ तो उससे जस्ट थोड़ी देर पहले वो जो मोस्ट नॉइज जनरेटिंग मशीन है उस मशीन को बंद कर दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों, इंस्पेक्शन हुआ वर्किंग आवर्स में 9 से 6 के बीच में। अब हमारा एलिगेशन ये था, जैसे आपको मैं दिखा दूं कि हाँ लिखा है कि 9 से 6 के बीच में ऑपरेशनल शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। अब हमारा एलिगेशन ये था कि ये दिन भर 24/7 चलाते हैं। अब अगर 9 से 6 के बारे में आप बीच में आप इंस्पेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली इस बात की पुष्टि कैसे करोगे कि भाई ये 24 घंटा चलता है नहीं चलता है। तो और फिर मतलब क्लाइंट ने तो ये भी कहा कि भाई अंदर मतलब क्लाइंट ने बोला भी कि ये चीज़ें मोस्ट नॉइज जनरेटिंग मशीन को इन्होंने बंद कर दिया है। और ये जो लॉरीज वाली बात है तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि भाई लॉरी का काम तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। अरे भाई जब नॉइज पॉल्यूशन को चेक करना, नॉइज पॉल्यूशन तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नॉइज पॉल्यूशन रूल्स हैं, तो उनको तो देखना कि उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही काम है, उसी को डायरेक्शन दिया गया है। लेकिन ये लोग शर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ऐसे में एक काम जो आपको करना चाहिए जब आप ये जो भी चीज़ें हैं, ऑल्दो आई एम प्रिटी श्योर कि वो लोग लिखेंगे भी नहीं, लेकिन आप ये इंसिस्ट करके उनके रिकॉर्ड में लिखवा दीजिए कि भाई ठीक है ये मशीन नहीं चल रही थी, कम से कम ये तो रिकॉर्ड में रहे कि भाई ये मशीन नहीं चल रही थी। कम से कम ये तो रहे कि भाई हम मतलब इस मोमेंट पाए हैं तो हम ये नहीं वेरीफाई कर सकते कि 24 घंटा चलता है या नहीं चलता है। कुछ चीजें सब लिखवा दीजिए क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑब्वियसली जितना ज्यादा मानेगा हमारी कम, लेकिन फिर भी ये सब कोशिशें की जा सकती हैं ताकि जब रिपोर्ट आए तो उसके बाद हमारे पास फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन रहे। तो दोस्तों ये इस वीडियो का मेन पर्पस था कि अच्छा एक और बात इससे ये फायदा कि आजकल डिजिटल इसके ज़माने में इनफैक्ट कोलकाता का मैटर भी हम लोग दिल्ली से वो अ, हो गया। और इनफैक्ट ये मतलब एनजीटी की एक वो है मतलब अगेन दिस शोज अंडर स्टाफ्ड कितने हैं ये सब पोजीशन, कि दैट डे कोइंसिडेंटली जो प्रिंसिपल बेंच थी वही कोलकाता बेंच को सुन रही थी, और जो कोलकाता बेंच के जो वहाँ के लॉयर्स होंगे वो वर्चुअली अपीयर हो रहे थे, और जो मैं था जो दिल्ली में था तो मैं फिजिकली वहां पे था।
तो ये सब अंडर स्टाफिंग की समस्या है जो सरकार में है। तो दोस्तों बहुत समस्याएं हैं, आई होप हम एक एक करके सब एनवायरमेंट कम से कम निवारण न करें लेकिन इसकी तरफ हम प्रयासरत जरूर हैं। मिलता अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द